नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम और सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब नए खुलासे हो रहे हैं और इस केस की जो कड़ियां हैं दिशा साल्यान की मौत से भी जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, बल्कि जुड़ चुकी हैं, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने जो दावा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत को जब दिशा साल्यान की मौत का पता चला था तो वो 2 घंटे के लिए बेहोश हो गए थे और उसके बाद में उन्होंने होश में आने के बाद बोला था कि ये लोग मुझे भी मार देंगे। अब इसकी वजह क्या थी उसको लेकर भी सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन उससे बड़ा एक और खुलासा हुआ है कि दिशा साल्यान का एक दोस्त सामने आया है जिसका नाम हेमंत सिखरे है और उसने जो बातें बताई है वो निश्चित तौर पर मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा करती हुई दिखाई देती हैं और उसके अलावा उस मौत के पीछे कोई बहुत बड़ा नेता था इस ओर भी इशारा करती हुई दिखाई देती है। हेमंत सिखरे का कहना है कि 8 जून की रात को उस दिन जब पार्टी चल रही थी, पार्टी में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद अफरा तफरी मच गई थी और कुछ लोगों ने हम सभी को बंद कर दिया था और उसके बाद में झगड़ा हुआ जिसके बाद दिशा साल्यान की मौत हुई थी। उसके बाद में जो पड़ोसी हैं उन्होंने भी बताया कि हेमंत सिखरे उसके बाद में गुमसुम रहने लगा, डर से रहने लगा, वो किसी से मिलता नहीं था और अपने घर के बाहर उसने काढ़े घोड़े की नाल से लेकर तमाम ऐसी चीज़ें लगा दी थी जो ज़्यादातर लोग भूत प्रेत से डरने के बाद लगाते हैं। यानी उसे डर था कि कहीं दिशा का भूत आकर उसे डराए नहीं। इस सब के पीछे वजह क्या थी? हेमंत सिखरे ने और भी कई खुलासे किए हैं कि उसमें कई रसूखदार लोग थे जिनसे हम सभी डर गए थे और उनकी वजह से हंगामा हुआ था। उस हंगामे के बाद दिशा साल्यान नीचे आई थी। उसके अलावा एक और चीज़ सामने आ रही है कि दिशा साल्यान की शरीर पर जब पुलिस को वो शरीर मिला था, जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उस पर चोट के निशान भी थे। यानी वो चोटें जो कि गिरने से नहीं लगी थी बल्कि गिरने से पहले भी दिशा साल्यान के शरीर पर चोट लग चुकी थी। इस बात का इशारा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के खुलासे से होता हुआ दिख रहा है, जिससे स्पष्ट है कि कुछ न कुछ ऐसा हुआ था दिशा साल्यान के बाद जिसको ऊपर से बाद में उसको फेंक दिया गया था। हो सकता है कि दिशा साल्यान की मौत ऊपर ही हुई हो और बाद में डेड बॉडी को नीचे फेंका गया हो, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले में लीपापोती क्यों की थी, क्योंकि इस पार्टी के अंदर जिस पार्टी को लेकर सवाल उठ रहे थे उस पार्टी में महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्री शामिल था और उस मंत्री को बचाने के लिए ही और उस मंत्री के ऊपर जांच की आंच न पहुंच जाए इसको रोकने के लिए पूरे मामले को दबा दिया गया, पूरे मामले पर लीपापोती कर दी गई और एक लाइन में मुंबई पुलिस ने घोषित कर दिया कि दिशा साल्यान ने आत्महत्या कर ली है, उसी तरीके से जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में करने की कोशिश की गई थी। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक बात अलग थी और वो ये थी कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बाद में पुलिस में ये याचिका लगाई थी कि उनके बेटे की हत्या हुई है और जो हत्या करने वाले लोग हैं उनमें रिया चक्रवर्ती प्रमुख है और इसीलिए उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ दिशा साल्यान के मामले में उल्टा हुआ। बाद में पता नहीं किस दबाव के चलते दिशा साल्यान के माता पिता ने ये कह दिया कि हमें कोई शिकायत नहीं करनी है, हमें कुछ भी नहीं कहना है, उनकी बेटी की मौत हो चुकी है, इसलिए वो चाहते हैं कि अब उसको शांतिपूर्वक उसकी आत्मा को शांति मिलने दी जाए। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर गए थे दिशा साल्यान के माता पिता, जबकि जो चीज़ें सामने आई थी, जो तथ्य सामने आए थे, जो परिस्थिति जन्य वहाँ पर साक्ष्य मौजूद थे, उनके आधार पर तो यही लगता है कि दिशा साल्यान की मौत नहीं, दिशा साल्यान की मौत हत्या के रूप में हुई थी, न कि आत्महत्या के रूप में। और इसको लेकर मुंबई पुलिस ने जिस तरीके की भूमिका निभाई उसको लेकर अब कई पुलिस अधिकारी जो पूर्व में डीजीपी रह चुके हैं वो सवाल उठा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पुलिस का काम होता है किसी भी अपराध में सबसे पहले शक के आधार पर लोगों को पकड़ा जाए और शक किया जाए, लेकिन यहाँ तो शक करने की बजाय पुलिस सीधे तौर पर एक डिसीजन सुनाती हुई दिखाई दे रही है, एक तरीके से निर्णय पर पहुंच जाती है
और जिस तरीके से सबसे बड़ा सवाल तो पुलिस को दिशा साल्यान के उस मंगेतर से उठाना चाहिए था जिसके साथ वो रहती थी, जिसके घर से वो गिरी थी, लेकिन पुलिस ने उससे सवाल नहीं पूछे बल्कि उसको गायब कर दिया उन रसूखदार लोगों ने, और उसके बावजूद अब उसका कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब दिशा साल्यान नीचे गिरी उसके बाद अफरा तफरी मची, सब लोग जो आसपास के थे वो नीचे आए थे, लेकिन उसका मंगेतर 20 से 25 मिनट बाद नीचे आया। इसका क्या मतलब है? क्या किसी ने उसको ऊपर रोक रखा था या फिर वो अपने आप को नॉर्मल दिखाने के लिए इतनी देर लगा रहा था कि वो नीचे जाएगा, उसके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन होने चाहिए जो कि दुख वाले होते हैं? क्या उसी ने धक्का दिया था या कोई तीसरा शख्स था उस कमरे के अंदर, उस फ्लैट के अंदर, जिसने रोहन राय को रोके रखा था और जाने नहीं दिया था? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसकी गवाही उस बिल्डिंग के चौकीदार से लेकर तमाम पड़ोसी भी दे रहे हैं। और उसके बाद एक सवाल उठता है कि जब दिशा साल्यान ऊपर से गिरती है तो उसका जो शरीर में चोटें आई हैं वो ये बताती हैं कि वो खुद से नहीं गिरी है बल्कि किसी ने उसको धक्का दिया है। इसके लिए उसकी जो दूरी उसकी बॉडी की मिली वो दूरी बिल्डिंग से काफ़ी ज़्यादा थी। ऐसा कभी भी तब होता है जब किसी व्यक्ति को ऊपर से धक्का दिया जाता है, और अगर किसी मृत व्यक्ति की बॉडी को ऊपर से फेंका जाए तब वो कुछ और ज़्यादा दूर चली जाती है। यानी कि कुछ ऐसा हुआ है जिस पर मुंबई पुलिस ने एकदम से पर्दा डाल के लीपापोती की है। सारे रहस्यों को छुपा दिया गया है, तमाम सबूतों को मिटा दिया गया है और तमाम ऐसे काम कर दिए गए हैं कि अगर बाद में किसी तरीके से ये मामला उठे भी तो किसी भी तरीके से जो मुख्य अपराधी है उस तक लोग पहुंच नहीं पाए, उससे जांच से एजेंसियां न पहुंच पाए और उसका नाम सामने न आ पाए। लेकिन जिस तरीके से दिशा साल्यान के बाद में एक हफ्ते के अंदर सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई, उसकी वजह से ये मामला अब दोबारा से खुलता हुआ नजर आ रहा है और उसकी कड़ियां जो है सीबीआई जोड़ने में लगी हुई है। सिद्धार्थ पिठानी का जो बयान है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि ऐसा कुछ था जो सुशांत सिंह राजपूत को पता था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि दिशा को उन्होंने मार दिया है, अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। और उसी दिन जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर चली जाती है, उससे बात नहीं करती है, इंस्टाग्राम पर जिस तरीके की पोस्ट वो डालती है, महेश भट्ट के साथ में जिस तरीके की बात वो करती है, तो ऐसा लगता है कि क्या दिशा साल्यान की मौत से महेश भट्ट के भी तार कुछ न कुछ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन दोनों की जो चैट सामने आई थी उसमें कुछ रहस्यात्मक बातें हैं। रिया कहती है मैं मुक्त हो गई हूँ, मैं आज़ाद हो गई हूँ, और महेश भट्ट उसको इसके लिए बधाई देता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी एक व्यक्ति जो पहले भी जाना जाता है इस तरीके के मामलों में, परवीन बॉबी की जब मौत हुई थी तब भी महेश भट्ट के ऊपर संदेह की सुइयां उठी थी, संदेह की उंगलियां उठी थी, क्योंकि महेश भट्ट के परवीन बॉबी के साथ में संबंध थे। परवीन बॉबी भी नशे की आदी थी और उसी तरीके से नशे के माध्यम से उसको बाद में ये घोषित कर दिया गया कि वो नशे की वजह से उसने आत्महत्या कर ली है। या सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अलग थोड़ी सी बात है कि सुशांत सिंह राजपूत पहले से नशे के आदी नहीं है, लेकिन रिया चक्रवर्ती जब से उनके साथ रहने लगती है सुशांत सिंह राजपूत नशे के आदी हो जाते हैं और उसके बाद में वो अपने परिवार से झगड़ा करने लगते हैं। और उस सब के पीछे जो उनके नौकरों ने कहानी बताई है वो कहानी का मुख्य किरदार है या मुख्य खलनायक है रिया चक्रवर्ती, जो ये सब को अंजाम दे रही थी। रिया के जितने अब तक खुलासे हुए हैं कि वो न केवल देश से ड्रग्स को खरीदती थी बल्कि यूके, कनाडा जैसे देशों से भी वो ड्रग्स मंगाया करती थी और चरस वो हिमाचल प्रदेश से मंगाती थी। यानी कि हर तरीके की चीज़ें वो भिन्न भिन्न स्रोतों से मंगाती थी और इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में फिजूल खर्ची वो किया करती थी, जिसको लेकर उसका झगड़ा सुशांत सिंह राजपूत से हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत ने कहा था कि इतनी ज़्यादा फिजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है। तो सीधे तौर पर यहाँ कई सारे एंगल मिलते हुए नजर आ रहे हैं और जैसा कि पहले भी जांच में ये सामने आया है कि दिशा साल्यान ने पुलिस को फ़ोन किया था लेकिन पुलिस ने उस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसको लेकर जब पत्रकारों ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से सवाल पूछा तो अनिल देशमुख कुछ कहने की बजाय हाथ जोड़कर अपना मुंह छुपाकर उस सवाल से भाग गया। इसका क्या मतलब है? यानी कि अनिल देशमुख को भी पता है कि दिशा साल्यान के मामले में कुछ न कुछ ऐसा है जिससे महाराष्ट्र सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, जिससे महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री को बचाने की कोशिश जो मुंबई पुलिस कर चुकी है
उसमें उसको बहुत ज़्यादा शर्मनाक तरीके से लोगों की आलोचनाएं सहनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर ये पूरा मामला जिस तरीके से उलझता हुआ लग रहा है, लेकिन उससे ऐसा लगता है कि ये उलझने के बाद में आसानी से खुलेगा, क्योंकि हेमंत सिकरे सामने आ चुका है। उसके अलावा पुलिस अब जो सीबीआई है वो रोहन राय को ढूंढ रही है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश राणे गृह मंत्री से भी रोहन राय की सुरक्षा की गुहार लगा चुके हैं। अब खुफिया एजेंसियां भी रोहन राय को ढूंढ रही होंगी, क्योंकि यही ऐसा व्यक्ति है जो इस पूरे मामले में सबसे बड़ा गवाह बन सकता है, सबसे बड़े अपराधियों के नाम वो खोल सकता है और वही बता सकता है कि सारी कहानी क्या थी, दिशा साल्यान की मौत क्यों हुई, दिशा साल्यान की मौत के पीछे कौन था वो विलेन जो अब तक छुपता फिर रहा है। और एक बार जब दिशा साल्यान की मौत से राज उठ जाएगा तब निश्चित तौर पर उसके तार सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े हुए हैं और एक साथ इन दोनों मामलों में जो अपराधी हैं उनके नाम पूरी तरीके से उजागर हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।